भाई ब्रेक जाती यहाँ से आई सीधी, यहाँ पे टक्कर मारी अल्टो हमारे गांव के पंडित जी की, उसकी में नुकसान भी हुआ था और एक आदमी मरा था। ना तो कोई FIR ना कोई यहाँ एक्शन। यहाँ शाम के टाइम तो जिप्सी खड़ी होती है, यहाँ पे बाहर खड़े होकर उनके सामने दारू बियर पीते हैं। और कहीं भी आप कहीं से भी पियाओगे ना तो उठा के ले जाएंगे। और यही पुलिस वाले हैं, क्यों जी मंथली जाती है इनकी मंथली जाए। और यहाँ एक टेम्पो वाले ने भी एक आदमी मारा था, कोई रुआई दुआई ना है, किसी की कोई सुनवाई ना है। प्रशासन में इतनी मोटी वो इनकी सेटिंग हो रही है तो कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई है ही ना। हमारे जैसे लोकल आदमी कुछ कह दें तो यूँ कह दें कि इनका तो सिर फिर है तो होंडागिरी करें, कोई ना सुनवाई भाई। तो यो है बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, रोंग साइड जाना पड़े। यहाँ बालक भी यहाँ में सब छोटा बालक करना तो काम की लाख भी ना भेजें हम, कहाँ भेज दें, रोड पर मरने की लाख भेज दें। सुबह देखो तो यहाँ भीड़ लगी रहे, कितने बजे ठेके बंद हो जाते हैं? 11 बजे। यहाँ 2 बजे आके देखो लड़कियाँ यहाँ जीन्स पैर का हाफ कैपरी में नाचे हैं। यहाँ दिल्ली के लड़के कुछ कहते तो चिपटे ना भागे, केस हम लगवा लें अपने ऊपर, हम तो ना लगवा सके भाई। तो आज भी दिक्कत है और कल भी दिक्कत है भाई, इसने बंद करवाओ। हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया अभी तक, और आए ना आए हम इस ठेके को किसी भी लेवल तक नहीं खुलने देंगे जी, चाहे इसमें हफ्ता लगो, चाहे 6 महीने लगो, चाहे साल लग जाओ। हमेशा गो भक्त हूँ, बिल्कुल सत्य बोलता हूँ हमेशा। मेरे को अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपने देश समाज और गांव की दिक्कत है। अगर मेरे देश के बच्चे परेशान है, मेरे गांव के बच्चे परेशान है, मेरी बहन बेटियों के लिए दिक्कत है तो मेरे को दिक्कत है। और अगर मैं चुप हूँ तो मैं किसी भगवान का किसी आराध्य का नाम लेने लायक नहीं हूँ। सनातन व्यवस्था में जो भी MLA इस वीडियो को देख रहा है, पत्रकार महोदय जो भी पार्षद इस वीडियो को देख रहा है, भाई अपने दिल पे हाथ रख के एक बात सोचना कि जिस दिन कि तुम जितने ठेके गांव के चारों तरफ तुमने बना रखे हैं ना, तुम यही ठेके एक बार अपने घर के चारों तरफ बनाओ और उसके बाद आपको समझ आएगा कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। आप लोग, मेरा नाम दीपक है। मैं जब पहले स्कूल अकेला आ जाता था, मेरे पापा छोड़ने आते, ये जो ठेके पे दारू पी के आदमी खड़े होते हैं, इन्हें मुझे एक बार मारा भी था। फिर मेरे पापा छोड़ने आते, मेरे पापा ने इनसे कही तो मेरे पापा को ये धमकी दी इन्हें। अब जो मेरा बस स्टॉप है वो आगे है, मैं इसलिए अब आगे जाता हूँ पापा के साथ। इनने पहले मेरा सिर भी फोड़ा था एक बार। ये ठेका बंद होना चाहिए। गुड़गांव का प्रशासन भी क्या पड़ा है जी, गुड़गांव सब भी क्या पड़ा है, सब लूट मचा रखे हैं गुड़गांव में। और अगर ईमानदार है तो ये साबित करे, इस ठेके को बंद करवा के साबित करे कि हम अपने गांव के लोगों हर प्रशासन बिक रहा है यहाँ ये लूट मचा रखी है। कभी तो कमिश्नर रेट बनाते हैं, कभी JMD बनाते हैं, लूट के खा रहे हैं गुड़गांव को। कहाँ काम कर रहे हैं? कितनी गंदगी फैली पड़ी चारों तरफ, कोई काम नहीं। फ्लाईओवर इनके गिरने लग रहे हैं। अरे ये ठेका बंद होना चाहिए, नहीं हम वोट नहीं देंगे, हमारा चैलेंज है। भाई कांग्रेस कम से पैसे दे के बंद तो करा देती थी, ये तो पैसे भी ले रहे हैं, मार भी रहे हैं और बंद भी नहीं करा रहे। ये तो इन्होंने तालिबान राज कर रखा है यहाँ। सरकार सोई पड़ी, खट्टर तो अपन हाथ होकर सो जाए। उसने क्या मेरा गांव में आया कभी? वो घूमा गांव में आके? सब ये ठेके गांव में नहीं होने चाहिए। खूब बाहर सरकार को कहीं बनवाओ ले जाके, लेकिन गांव के अंदर नहीं होना चाहिए। आज कितनी परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे सब शराब पीने लगे। सरकार का ध्यान नहीं है इस तरफ। क्या कर रही है सरकार? सोई पड़ी है क्या ये सरकार? इसको दिखाई नहीं दे रहा ये क्या हो रहा है गाँव के अंदर। हम इस बात की सरकार का बहिष्कार कर देंगे। ये हमारे 12 गाँव हैं यहाँ इकट्ठे और हमेशा बीजेपी के साथ रहे, लेकिन अब नहीं रहेंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो। सिर्फ मेरी 65 साल की उम्र है, हम हमेशा बीजेपी के रहे हैं और बीजेपी को ही वोट दी है। ये हमारे गाँव जितने भी हैं, और मैं सरकार को कह रहा हूँ इस बात को, अगर सरकार ऐसा करेगी हमारे साथ तो वोट नहीं देंगे हम, किसी कीमत पर नहीं देंगे। शासन इतना इनसे पैसे लेता है, क्या की सरकार है ये? सरकार पे सारे बिके हुए हैं यहाँ, पुलिस वाले सब इनसे पैसे लेते हैं। यहाँ गुंडागर्दी करा रखी है, खड़ी होती है आके, और जब यहाँ गुंडागर्दी कर रखी है इन्होंने। गरीब आदमी को पकड़ के मारते हैं और पैसे लेते हैं, और ठेके वालों से पैसे लेते हैं। तो कैसे काम चलेगा ये? क्या सरकार चल रही है ये? दुखी हैं हम इनसे। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ, कोई नहीं देखता। एक 100 गज की रजिस्ट्री कराने जाओ वो भी बंद है, उसमें 5 लाख रिश्वत मांगते हैं। ये कहाँ जाए हम? ये तो बहुत निकम्मी सरकार निकली। खड़े होते थे क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा पॉइंट है निकलने का, लेकिन अब बच्चों को डर की वजह से आगे से बस में बैठना पड़ रहा है। तो मतलब इस तरीके का यहाँ दहशत का माहौल बन चुका है और मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इसी वजह से हम सब रोड पे आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ये ठेका जल्दी से जल्दी बंद हो। धन्यवाद भाई। देखो ठेके की वजह से दिक्कत तो सबको, जिसको आ रही है वही खड़ा है यहाँ। गर्मी में ना तो हमने कोई शौक ना है भाई, अपनी नौकरी नाकरी छोड़ के यहीं बैठे हैं। और भाई दूसरी बात ये देखो, आप देखो हमारे गांव की कितनी लंबी सीमा है, ठीक है। आप देखो एंट्रेंस नहीं है गांव की,
अब आप मेरे को एक बात बताओ पत्रकार महोदय, ये जितने भी नेता आते हैं वोट मांगने आ जाएंगे, अभी इलेक्शन आते देखना, अब ये सारा पूरा MLA से लेके सब के सब यहाँ यहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। करते हुए सुनो, तो आप लोग ही देते हो ना, टैक्स भी हम ही लोग देते हैं बड़े भाई, टैक्स भी तो हम ही लोग देते हैं। चल कैसे रहा है रेवेन्यू? क्या पूरा देश का ही नहीं ठेकों के रेवेन्यू से चल रहा है? किसके रेवेन्यू से चल रहा है? ये भाई मेहनत करने लग रही है, सारे खड़े हैं, ये सारा काम छोड़ के इनके टैक्स तो पैसे तो चल रहा है। अगर ये जनता ही परेशान है, एक नेता यहाँ नहीं आ रहा, भाई साहब हम कहाँ जाएं? आप एक बात बताओ, जितने भी आज भारत के अंदर जितने भी ठेके हैं वो चलते किसकी वजह से हैं? किसकी वजह से चलते हैं? सरकार की परमिशन से ही चल रहे हैं ना। हम लड़े किससे? आप मेरे को ये बताओ। केजरीवाल जी दारू फ्री कर रहे हैं वहाँ पे। अब यहाँ एक पीछे स्कूल है, यहाँ पीछे ही स्कूल है बच्चों का, हमारे बालक पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं। अब एक बात बताओ भाई साहब, मिसबिहेव होगा, कौन आएगा? कौन आएगा? पुलिस आएगी? पुलिस किसके नीचे काम कर रही है? पुलिस राजनेताओं के नीचे काम कर रही है ना। जब राजनीति से मान्यता प्राप्त है, सब कुछ मान्यता प्राप्त है, जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन दे रखी है, तो भाई हम किससे जाके लड़े? और भाई रही बात ठेके के मालिकों को ही समझनी चाहिए यार, उनके घर में बच्चे नहीं है क्या? आप देखो, ये मुद्दा ये नहीं है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो नहीं कर रहे देश का। भाई हम तो शराब से नफरत करते हैं भाई, हम हर उस चीज़ से नफरत करते हैं जो हमारे समाज को, देश को और बहन बेटियों के लिए दिक्कत है। अब चाहे उसमें सारे नशे इंक्लूडेड हो, ठीक है। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते दारू का भाई, साफ सीधी बात है, स्पष्ट शब्दों में। कल से रेगुलर है, लेकिन अभी हमें पता चला कि कल से ठेके चौथी बार अलॉट करने वाले हैं। ये हमारे यहाँ पे पीछे ही जस्टिस के दीवार से लगते हुए में माताएं बहनें बेटियाँ हमारी रहती है। स्कूल जाने में सुबह के टाइम में जैसे बस अगर 15 मिनट लेट है, छुट्टी होने में जैसे 2 बजे बच्चे आए, माताएं बहनें आके खड़ी हो जाती हैं। वहीं दारू पीने वाले झगड़ा करते हैं, माताएं बहनों से अश्लीलता करते हैं, कपड़े उतार के नाचना गाना, इस तरह की अभद्रता बहुत ज़्यादा दिनों से है ना गाँव में बनी हुई है। और हमने इसका रोष प्रकट करा और हमने ये साफ अल्टीमेटम हमने लिखित में प्रशासन को ये दिया है कि इस ठेके को हम खुलने नहीं देंगे, किसी भी हद तक हम इसका प्रदर्शन करेंगे जी। और हमें इसकी ये समस्या इतने दिनों से इसलिए है कि गाँव में भी अवैध तरीके से बहुत सारे नशे चल रहे हैं, जैसे कि अपना स्मैक हो गया और सुल्फा गांजा जैसे मादक पदार्थ जितने भी हैं, यहाँ पे हर तीसरे घर में पहुँचा दिया है और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ठेका खोल लो, हमें किसी से कोई अपनी जातिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, ना ज़मीन वालों से और ना ही सरकार से। लेकिन घर में ठेका खोलने का कहाँ से क्या नियम है? स्कूल मात्र 100 फुट के दूरी पे स्कूल है, वो आप अपने कैमरे के द्वारा दिखा भी सकते हैं। हमारे ठेके के जस्ट पीछे ही 100 फुट हमने नाप के देखा उसको, और ये मापदंड के हिसाब से गलत है जी। हम इसका आखिरी दम तक धरना प्रदर्शन भी करेंगे और इसको रोष प्रकट करके और इसको बंद करवा के रहेंगे जी, किसी भी हद तक जाना पड़ो चाहे। प्रशासन को जी हमने परसों CM विंडो एप्लीकेशन लगाई है, DC साहब को परसों ज्ञापन दिया है और उसके बाद में कल जाके आबकारी विभाग में भी जाके हमने उनको अवगत करवाया, ज्वाइंट कमिश्नर को, और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम अपना लीगल पर्सन वहाँ भेज के नाप तोल करवाएंगे। अगर स्कूल और घर दायरे में आते हैं तो हम इसको बंद करवाएंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ जो आश्वासन दिया उसके ऊपर आज काम नहीं करा। रात में आज 12 बजे के बाद में दूसरा अलॉट हो जाएगा। वो अपने सामान की और चिनाई मिस्त्री वाला काम चालू कर रखा था, वो हमने शटर भी बंद कर दिया है इसका और हमने चिनाई भी रुकवा दी है। किसी भी हद तक जाके हम इस काम को नहीं होने देंगे जी। अभी बार का काम चला हुआ है जी, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे जो लाइटें लग रही है पूरा इसने ले लिया। पहले 2 दुकानें हुआ करती थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई। अब वहाँ जो लोहे का पुल बनता है वहाँ तक ये बार बनाने की कह रहे हैं। अब हाईवे नेशनल हाईवे 48 नंबर है, इस पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर गाँव को किसी को रॉन्ग साइड जाना पड़ता है तो हाईवे के परले साइड से आना पड़ता है। यहाँ 2 आदमियों की डेथ भी हो चुकी है एक्सीडेंट के कारण। और जो इनसे अगर कोई सामाजिक आदमी मना करने आता है कि भाई यहाँ भीड़ मत लगने दो या खुले में दारू मत पिलाओ इनको, तो वो यहाँ के बोलते हैं भाई जा जो करना है वो कर ले, प्रशासन में हमारी पूरी सेटिंग है। मंथली बताते हैं 1.5 लाख रुपए इसीलिए जा रहे हैं क्या हमारे? इस तरह से कार्रवाई हो रही है जी हमारे साथ।